Hello, which let's read the question first. And the question says the two spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between them centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then distance covered by smaller body before collision is first is 4.5r, second 7.5r, third 1.5r, fourth is 2.5r. So सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये यूज हो रहा है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. देखो जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्सटर्नल फोर्सेस कारण ही होता है. अब यहाँ पर दो जो बॉडीज हैं उनका जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ किसके कारण हो रहा है, वो सिर्फ म्यूचुअल आपका ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कारण हो रहा है. मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर अपनी ओर, ये इसको अट्रैक्ट कर अपनी ओर. तो जो एक्सीएम है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा. तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चों. सो मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों आपका x2 है. ध्यान देना x1 इधर है, x2 इधर है, तो एक को हम प्लस लेंगे बच्चों, राइट साइड को मान लो प्लस लिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी आपकी निगेटिव होगी. तो एक्सीएम क्या होता है आपका m1 x1 प्लस m2 x2. ध्यान देना वेक्टर फॉर्म में है बच्चों, राइट, अपॉन m1 प्लस m2 अपन. अगर आपका एक्सीएम जीरो है इसका मतलब न्यूमरेटर क्या है जीरो. इफ एक्सीएम क्या है बच्चों आपका जीरो है, देन m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल टू जीरो. तो देखो अब जब बच्चों शुरुआत में सेपरेशन कितनी थी, ये 12r थी. अब एक की रेडियस क्या है r, दूसरे की रेडियस क्या है बच्चों 2r. जब दोनों बच्चों मिलेंगे तो सोचो ये ऐसे हो जाएंगे, सेपरेशन कितनी ऐसे हो जाएगी. तो ये मान लो r हो गई, ये क्या हो गई 2r हो गई. तो अभी सेंटर के बीच सेपरेशन कितनी हो जाएगी 3r. तो मूव कितना किए बच्चों, पहले 12r थी बाद में 3r हो गई, तो 9r मूव किए दोनों मिलाकर. सो अगर मान लो x1 बच्चों आपका x हो गया तो x2 क्या होगा बच्चों आपका, ध्यान देना बट माइनस में होगा. x2 क्या होगा आपका 9r माइनस एक्स, क्योंकि कुल मिलाकर कितना मूव कर रहे हैं 9r. तो क्या होगा 9r माइनस एक्स, बट निगेटिव साइन होगा. सो m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू जीरो. तो क्या होगा आपका m1 क्या बच्चों m, x1 क्या x प्लस m2 x2, m2 क्या बच्चों 5m, और x2 क्या बच्चों माइनस में है ये 9r माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो m इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5m इंटू 9r माइनस एक्स. mm कट गया, सो x कितना आ जाएगा आपका 45r माइनस 5x. सो 6 इक्वल टू 45r. सो x कितना हो जाएगा 45r बाई 6. सो कितना हो जाएगा बच्चों 7.5 आ जाएगा. कितना जगह 7.5r. सो छोटा वाला मास बच्चों कितना मूव किया 7.5r. आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.